नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवपाल दीक्षित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समाजकार के कक्षाओं में आज आपके साथ चर्चा करूंगा मैं समाजकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत में समाजकार का इतिहास। समाजकार एक महत्वपूर्ण विधा है, समाजशास्त्र की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत आज सभी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वो समाज में जाके सामाजिक परिवेश में लोगों की मदद कर सके। दीनहीन, निर्धन और विभिन्न समस्याओं से पीड़ितों की सहायता के लिए एक प्रशिक्षण प्रदान करने की विधा समाजकार है। यद्यपि भारत में प्राचीन काल से ही सहायता, दीनहीन के लिए मदद करना, उनकी सेवा करना, ये सहायता की परंपरा रही है। दान, परोपकार, मैत्री भाव, ये तीन चीज आती हैं समाजकार में। दान, परोपकार की भावना और मैत्री भाव भारत में प्राचीन काल से रहा, लेकिन संस्थागत रूप में नहीं। भारत में संस्थागत रूप में समाजकार नहीं था, इंस्टीट्यूशनल केयर के रूप में नहीं था, व्यक्तिगत था। लेकिन संस्थागत रूप में, जो आजकल विदेशों में संस्थागत कई संस्थाएं हैं, अभी आज़ादी के बाद भारत में भी आ गई हैं, वो पहले से नहीं था। इसका मूल कारण क्या है? भारत में अगर हम समाजशास्त्र के इतिहास को देखें तो तीन चरण हमको देखना पड़ेंगे। एक प्राचीन और मध्ययुगीन समाज में जो कार्य होते थे, प्राचीन काल के और मध्यकालीन समाज में, फिर ब्रिटिशकालीन समाज में जो समाज कार्य हुए, और उसके बाद तीसरा है 1947 के बाद के समाज कार्य, अर्थात स्वतंत्रता पश्चात। प्राचीन भारत अगर हम देखें, प्राचीन भारत की बात करें या मध्यकालीन भारत की, इसमें व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। मतलब इंडिविजुअल, मेरी अपनी संपत्ति नहीं, मेरी जायदाद, ऐसा नहीं था। उस वक्त प्राचीन काल में होता ये था कि जो समाज था पूरा का पूरा, समाज के द्वारा बनाई गई, समाज के द्वारा एकत्र की गई वस्तुओं पे संपूर्ण समाज के सदस्यों का अधिकार माना जाता था। गांव में जो उत्पादन होता था, खेती का उत्पादन होता था, वो सारा का सारा उत्पादन पूरे गांव के लिए होता था। गांव की चरोकर गांव के सारे जानवरों के लिए होती थी। गांव के कुएं, पानी, तालाब, इस सब गांव के लोगों की सेवाओं के लिए था, और इसको समान रूप से उपभोग हेतु वितरित किया जाता था। इसे हवन के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल का जो इतिहास है उसमें हम देखें तो जो सामूहिक संपत्ति थी, सामूहिक उत्पादन होता था, या सामूहिक सेवा जो होती थी सबके लिए वितरित की जाती थी, उसे हवन कहा जाता था। आपने देखा होगा हवन में हम सब चीज मिल के हवन करते हैं एक साथ। ठीक यही परंपरा उस वक्त थी। इसमें वस्तुओं को जब वितरण किया जाता था, जब वस्तुएं वितरण की जाती है तो दान नाम से उल्लेखित किया जाता था, लेकिन वेदों में दान शब्द का तात्पर्य विभाजन है। प्राचीन काल में ही लोगों को जो दिया जाता था वस्तुएं दान की, जैसे आपको 2 बोरा गेहूं दे दिया, आपको धान दे दी, वृक्ष दे दिए, है ना, ये सब दान कहलाते थे। वेदों में दान का मतलब था विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन, विभाजन करना। तो यज्ञ, हवन, दान और सामूहिक प्रयासों से प्राप्त की गई वस्तुओं के समाज में वितरण की प्रणाली बहुत प्राचीन काल से भारतीय समाज में देख रहे हैं। मतलब अगर हम प्राचीन काल में जाते हैं तो उसमें हमको यज्ञ भी मिलता था, यज्ञ के माध्यम से दान होता था, हवन होते थे, हवन में सामूहिक कार्य किए जाते थे, दान होता था। ये सारे सामूहिक प्रयास, कलेक्टिव एफर्ट्स जो हैं प्राचीन काल से थे। अब प्राचीन काल के बाद मध्यकाल आते आते व्यक्तिगत संपत्ति का उदय होने लगा, तो राजा का अभ्युदय हुआ। गांव में, शहरों में राजा बनने लगे, उनके गांव के गांव उनके आधिपत्य में आने लगे। तो हर राजा लड़ाई जीतता था, पड़ोसी राज्यों पे कब्जा करता था, और जो संपत्ति उसको मिलती थी लड़ाई से जीतने पे, वो विजयी व्यक्ति की संपत्ति हो जाती थी। फिर उसे वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार वितरित करता था। अर्थात व्यक्तिगत संपत्ति, वर्ग और राजा का उदय होने से यहां जब व्यक्तिगत संपत्ति वर्ग बनने लगे, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, अधिकारी वर्ग, मातहत वर्ग, तो राजा का उदय हुआ। तब दान शासन वर्ग के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। यानी दान कौन करेगा? जिसके पास सत्ता है वो दान करता था। तो इस तरह यज्ञ, हवन, दान का स्थान उपनिषद काल में यज्ञ, हवन, दान को ईष्ट कहते हैं। यज्ञ, हवन, दान ईष्ट कहलाता था, और आपूर्ति जो थी उपनिषद काल के, ये जो इष्ट थे वो आपूर्ति में कन्वर्ट हो गए। इष्ट से तात्पर्य है यज्ञ, अग्नि में हविदान करना, प्रार्थना और मंत्र है इष्ट का मतलब।
आपूर्ति से तात्पर्य है कि कुएं, तालाब, नहर बनवाना, वृक्ष, जंगलों को लगवाना, मंदिर, धर्मशाला, स्कूल, अस्पताल, नहर, ये आपूर्ति है। अर्थात जन सेवा, और इस सारे के सारे काम जन सेवा और ईश्वर की पूजा के निमित्त होते थे, उनको अर्पित किए जाते थे। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि राजा, व्यवसायी, जमींदार ये शासक वर्ग में थे। मध्यकाल के आते थे भारत में राजा, व्यवसायी और जमींदार ये शासक वर्ग थे, और अन्य सहायक संगठन जो होते थे इनके साथ धर्म के पवित्र कार्य हेतु अपने साधनों, उनके पास जो साधन होते थे उनके अनुसार एक दूसरे से बढ़ चढ़कर मदद करने के लिए प्रतिनिधि, मतलब हर राजा ऐसा था मैंने ज्यादा करा, मैं अपने नाम के लिए वो बढ़ चढ़कर एक दूसरे की मदद करते थे। इस कार्य में क्या है, मंदिर बनाते, आश्रम बनाए जाते थे, भरण पोषण के लिए धन का अर्पण किया जाता था, दान किया जाता था, साधु महात्माओं के लिए आवास स्थल बनाए जाते थे, जो घुमंतु लोग थे उनके लिए आवास बनाए जाते थे, रोगियों के लिए हॉस्पिटल बनाना, मंदिर, आश्रम, भोजन, वस्त्र, तेल, जरूरी चीजें जितनी हमारे दैनिक भोग की हैं, इनकी आपूर्ति के लिए अलग अलग संघ बने थे, जो स्थायी संग्रह स्तरों की स्थापना करते थे और उसके माध्यम से समाज में बांटते थे। ये था सहायता की जरूरत महसूस करने वाले व्यक्ति की जो जिम्मेदारी जाति और सामुदायिक परिषदों पे थी। आर्थिक व्यवस्था की सामाजिक प्रथा द्वारा, जितनी भी आर्थिक प्रथाएं वो सामाजिक प्रथाओं द्वारा आर्थिक व्यवस्था हमारी नियंत्रित होती थी, उन पर कंट्रोल होता था। जितनी अर्थव्यवस्था थी या आर्थिक इकोनॉमिक सिस्टम पे कंट्रोल पूरा सामाजिक प्रथाओं के माध्यम से था। इसमें जो फेडरल एम्प्लॉयर थे, सामंती नियोक्ता थे, वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की देखभाल भी करते थे। अब इसके बाद में आता है बौद्ध काल। तो बौद्ध काल में लोक कल्याण के बहुत से उपदेश हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ अनेक उपदेश देखने को मिलते हैं, बौद्ध कथाएं जो हैं, कुल जातक हैं, उसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध के लिए भी कहा जाता है कि वो जब युवावस्था में थे तो गांव के व्यक्तियों को एकत्र करके जनता की भलाई के कार्य करते थे। गौतम बुद्ध खुद करते थे, वो गांव के लोगों के साथ मिलते थे, जो सड़कें टूटी फूटी होती थी उनकी मरम्मत करते थे, रिपेयरिंग करते थे। सड़कों से निकलने वाले रथ और सड़क किनारे जो वृक्ष रहते थे उसमें चकों में फंसता था वृक्ष की डालियां, तो उन डालियों को काटते थे। पीने के पानी के लिए तालाब खुदवाते थे। बड़े बड़े कमरों की लोग आते हैं बाहर से व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए, तो बड़े बड़े कमरे बनाते थे कि उनके लिए रहवास की व्यवस्था हो। अर्थात बोधिसत्व में दान पाने वाले अनेक खंडों को विभक्त करके उल्लेख किया। बोधिसत्व जो बुद्ध का है उसमें दान की बहुत परंपरा है। बुद्ध खुद कहते थे कि दूसरे जरूरतमंद, जैसे किसकी करना चाहिए, जो जरूरतमंद हो, असहाय हो, रुग्ण हो, घोर संकट में घिरा, विपन्न, उसकी मदद करें। एक तो दान करना है पहले का, उनका बोधिसत्व में कहा है कि व्यक्ति को दान करना चाहिए। दूसरा जरूरतमंद की मदद, जरूरतमंद में उन्होंने कहा है कि रुग्ण हो, बीमार हो, घोर संकट से घिरा हो, असहाय है, जो किसी काम के लायक नहीं है, उसकी मदद करना। तीसरा बौद्ध भिक्षु जो थे, बौद्ध भिक्षु जो थे अध्ययन अध्यापन तप ज्ञान प्राप्त करते थे, वह हिंदू पुजारी जो थे, मंदिर के पुजारी थे, उनकी मदद करना चाहिए। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से जन कल्याण बौद्ध काल में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम आते हैं मौर्य काल। मौर्य काल में जनता के कल्याण के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मौर्य काल में इसका उल्लेख है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, चाणक्य ने जो लिखा है, उसमें मौर्य काल में जो किए जाने वाले जन उपयोगी कार्य का काफी विवरण है। इस युग में बालक, वृद्ध और जो रोगी थे, रुग्ण थे, उनकी देखभाल की जाती थी। और जो संरक्षक विहीन, जिनके ऊपर कोई संरक्षक नहीं था, बेसहारा थे, उनकी मदद होती थी। संरक्षक विहीन जो अल्पवयस्क थे, जो छोटे छोटे बच्चे जिनके माता पिता खत्म हो गए हैं, उनकी देखभाल का काम गांव के वयोवृद्ध जो बुजुर्ग थे उनकी जिम्मेदारी थी कि आप इनकी देखभाल करेंगे। प्रौढ़ावस्था आने पर उनकी संपत्ति संपूर्ण लाभ के साथ उन्हें दी जाती थी। प्राचीन भारत, मतलब किसी के माता पिता खत्म हो गए, संपत्ति तो है, तो बुजुर्ग उसकी देखभाल करेंगे। जब प्रौढ़ावस्था में आएगा तब उसकी संपत्ति उसको ट्रांसफर की जाएगी। इसी तरह प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मण दूसरे व्यक्तियों को विद्या दान करते थे। मौर्य काल में क्या कि ब्राह्मणों का काम ही था विद्या दान करना। चाणक्य ने भी सबको विद्या दान की, जो समाज कार्य का एक विशेष रूप है। विद्वान अध्यापक जो थे, निर्धन बच्चों को प्रतिदिन निःशुल्क शिक्षा और भोजन की व्यवस्था होती थी।
आश्रम बना दिए जाते थे। राजा का काम था कि वहाँ भोजन की व्यवस्था करे और बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ आके अपने ज्ञान का, जो उनके पास संचित ज्ञान है, उसको बच्चों को, निर्धन बच्चों को बांटेंगे। तो धनाढ़ व्यक्ति अधिकतर उस काल में, धनाढ़ जो थे, जमींदार थे, व्यापारी थे, बड़े बड़े पूंजीपति थे, वो निःशुल्क शिक्षण संस्थानों की स्थापना करते थे जिसमें निर्धन छात्र रहते थे। उनके रहने, खाने और विद्या अध्ययन की पूरी व्यवस्था होती थी। अब इसके बाद आता है मुगल काल। मुसलमानों के भारत आगमन पर शासकों द्वारा इस्लाम के जो सिद्धांत थे उसके अनुरूप शासन व्यवस्था स्थापित हुई। इस्लाम धर्म में मानवीय सहायता और समाज की अच्छी व्यवस्था स्थापित हुई। अनाथ, बूढ़े, बुजुर्ग, विधवा, निराश्रितों की मदद की जाती थी। इस्लाम में भावनाओं पर अधिक जोर दिया जाता है। इस्लाम धर्म जो बताता है कि दान हमेशा उदार भाव से, गुप्त रूप से देना चाहिए। मतलब आपका दान दिखना नहीं चाहिए। जो आजकल परंपराएं हम देखते हैं ना, ठंड आई तो लोग एक कंबल लेके 15 लोगों को चढ़ा रहे हैं, अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, कुछ चीज दे रहे हैं, फोटो आना चाहिए और पेपर में आना चाहिए। तो इस्लाम इसके लिए कतई तैयार। वो कहता है आप दान करें, आपका दान तभी सार्थक होगा जब वो गुप्त रहे, दिखना नहीं चाहिए कि हमने दान करा और 4 जगह पेपर में छपाया, वीडियो डाल दिया, आपके मोबाइल में, सोशल मीडिया में डिस्प्ले कर दिया। ये दान नहीं है। इस्लाम कहता है उदार भाव से, बिल्कुल उदार भाव से, गुप्त रूप से दान करिए। इसमें माता पिता, रिश्ते, नातेदार, बूढ़े बुजुर्ग, बीमार, यात्रियों की सेवा, मदद करना, ये इनका धार्मिक है, रिलीजियस कर्तव्य है। अतः इस्लाम धर्म के अंतर्गत दान, धर्म, सहानुभूति, पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध, सद्व्यवहार, नैतिक आदर्श को प्रमुखता से महत्व दिया गया। जकात और खैरात, इस्लाम में जकात और खैरात जैसी इस्लामिक अवधारणाओं को सामाजिक मान्यता मिली। भारतीय मुसलमान, कहा गया है कि उस समय भारतीय मुसलमान अपनी आय का 2.5%, 2.5% जकात के रूप में गरीब, जरूरतमंदों और मदद चाहने वालों को भीख के तौर पर प्रदान करना। और ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी आय का 2.5% गरीबों को, भीख मांगने वालों को, जो असहाय हैं उनको देंगे। इसके साथ ही साथ कंगाल और निराश्रित जो है उनको खैरात बांटना है। अधिकांश मुसलमान बादशाह और नवाबों ने, इसलिए जो उस पीरियड के कई मुस्लिम बादशाह और नवाब थे, उन्होंने लोकहित और समाज कल्याण के अनेक सामाजिक सेवाएं संगठित की हैं। रोगियों के लिए उन्हें दवाखाने खुलवाए, बालकों की पढ़ाई के लिए मकतब और मदरसों की स्थापना की, राहगीरों के लिए मुसाफिर खाने बनाए। आज आप देखें हर शहर में मुसाफिर खाना होता है ना, ये इस्लाम परंपरा है। बूढ़े, रोगियों, विकलांगों के लिए संयुक्त प्रभात, जाति संगठन, ग्राम पंचायतें मदद करती थी। निर्धन और बेसहारा लोगों की मदद इस्लाम का एक आधारभूत हिस्सा था, ये परमानेंट हिस्सा था। रोगी का उपचार, शिक्षण संस्थानों का निर्माण, मस्जिदों का निर्माण धार्मिक पवित्र कार्य माना जाता था। एक सुल्तान हुए हैं फिरोज तुगलक, उन्होंने रोगियों और पीड़ा से ग्रसित व्यक्तियों की सुविधा के लिए बहुत से हॉस्पिटल बनाए, जहां बिना किसी भेदभाव के, ना जाति ना धर्म के भेदभाव नहीं होता था, सबकी सहायता की जाती थी। निःशुल्क भोजन और चिकित्सीय सुविधाओं की यहाँ व्यवस्था थी। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में गुलामों को इकट्ठा किया। उस वक्त जो गुलाम प्रथा थी उसमें गुलामों को इकट्ठा किया, उन्हें फौज में भर्ती कराया और घर के नौकर और शिल्पकारों को काम सिखाकर उनकी आजीविका की व्यवस्था की। ये सुल्तान फिरोज तुगलक के बारे में बताया गया। इसके बाद मुगल काल में शाहजहां ने तो बहुत से निर्माण कार्य कराए, तो वो सब लोगों की इस तरह से समाज सेवा ही थी। औरंगजेब ने अपने के आते आते लंबे समय तक राजनीतिक संघर्ष हुआ, लेकिन औरंगजेब को अच्छा राजा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी उसने लोकहित और कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रम संपादित किए। उसका दृष्टिकोण था कि राजकोट का संपूर्ण धन जनता और जनता के कल्याण के लिए। अब सोचिए, औरंगजेब के प्रति हमारी छवि दूसरी है, लेकिन औरंगजेब का उद्देश्य था कि जो राजकोष है, जो राजा का संपूर्ण धन, वो जनता और जनता के कल्याण के लिए, इसलिए वो जनता पे काफी धन खर्च करता था। औरंगजेब की एक खासियत है ये, उसका पॉजिटिव पक्ष बताया नहीं जाता, लेकिन उसका एक पॉजिटिव पक्ष ये भी है कि वो जनता में समाज कल्याण के लिए काफी धन जनता के ऊपर खर्च करता था। अब इसके देहावसान के बाद 150 साल का समय भारत में लोक जीवन में काफी संघर्ष का समय था। औरंगजेब के बाद इसी बीच अंग्रेज व्यापारी भारत आए। उन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन यहाँ देश के लोगों की, राजाओं की
आपसी फूट का लाभ उठा के वो यहाँ के शासक बन गए और 150 साल करीब उन्होंने राज किया। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा को अपना राज सौंप दिया था, अंग्रेजों को क्राउन दे दिया था कि आप यहाँ के राजा हैं, आप यहाँ चलाइए। और तब से उनका कायर हुआ। तो ईसाई प्रचारकों ने काम किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। तो 1970 के मतलब ब्रिटिश पीरियड में अधिकतर जो हुए हैं वो समाज सुधार बहुत हुए हैं। अब यहाँ पे कई कुरीतियों से छुटकारा दिलाया गया है। 1813 में लिखित प्रशासनिक प्रावधान चार्टर एक्ट 1830 ने पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की, नए रीति रिवाज। उसी काल में राजा राममोहन राय का हुआ बंगाल में। तो राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन अंग्रेजों की मदद से कराया। उन्होंने बालिका विवाह पे प्रतिबंध लगाया कि अल्पायु में जो विवाह होते हैं वो नहीं होना चाहिए। प्रतिबंधक कानून पास कराया, बंगाल में सती प्रथा को अवैध घोषित कराया। जबरदस्ती इसमें भाग लेने वाले लोगों को अपराधी घोषित कराया गया। इस कानून को बाद में मुंबई और मद्रास रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया और धीरे धीरे समाज सुधार के काम करते गए। इसके बाद केशवचंद्र सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, न्यायाधीश रानाडे, इन सभी ने विधवा विवाह संघ बनाया। शशिपथ बनर्जी ने स्त्री शिक्षा और विधवा पुनः विवाह के प्रयास के साथ साथ दलित वर्ग की उन्नति हेतु अपने महत्वपूर्ण काम किए हैं। फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तब रानाडे इसके प्रभावी नेता थे। उन्होंने राजनीतिक उद्देश्य तो था, लेकिन समाज सुधार भी उन्होंने किया है। 1887 आपके जो 85 में आई थी, उस 1887 में एक नया संगठन बना जो रानाडे ने बनाया था। न्यायाधीश रानाडे ने, उन्होंने समाज सुधार के बहुत से काम किए। 1870 में एक सुधार आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ था, जिसकी नींव मुंबई में रखी गई थी। वो के प्रणेता थे दयानंद सरस्वती। वो पंजाब में भी था। स्वामी जी ने जाति पाति, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, इन सभी धन परिवर्तन, इन सभी के लिए काफी समाज के काम किए। विवेकानंद जी का इतिहास हम जाते हैं। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की नींव डाली। 1862 से 1902 के पीरियड में उन्होंने 1891 में कन्याकुमारी में भारत में जितने भी करोड़ों पीड़ित दलित जनता की सेवा के लिए एक आश्रम समर्पित कर दिया। और धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद ने भी बहुत कुछ काम किया। एनी बेसेंट ने भारत में बुद्धिजीवी वर्ग को ब्रह्मवाद की ओर आकर्षित किया। इस अवधि में एक मुस्लिम समाज सुधारक हुए सर सैयद अहमद खान। उन्होंने भी समाज सुधार के बहुत से काम किए हैं। और 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी की समाप्ति तक 18 से 19वीं 2 शताब्दियां जो थी, इसमें भारत में समाज सुधार बहुत हुए कई प्रकार से। महाराष्ट्र में 1882 में पंडित रमाबाई ने, जो हिंदू महिला थी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने पुणे में आयर महिला समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में जाति सुधार के आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। सावित्री फुले ने महिला शिक्षा के लिए अलग जगाई। 1887 में शशिपथ बनर्जी ने बंगाल में हिंदू महिलाओं के लिए विधवा गृह की स्थापना की। उससे प्रभावित होकर 1896 में D.K. कर्वे ने पुणे में एक विधवा गृह स्थापित किया और 1998 में फिर महाराष्ट्र में हुआ। तो धीरे धीरे बम्बई से लेके अभी 2000 तक लगातार आप देखें कुछ ना कुछ समाज सुधार के काम हो रहे हैं। गोपाल गणेश गोखले बहुत दिलचस्पी रखते थे। 1905 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई। ये हालांकि पॉलिटिकल थी, लेकिन इसका काम समाज सुधार का ही था। ऐसे बहुत से हुए हैं, G.K. देवधर, N.M. जोशी, B.S. श्रीनिवास शास्त्री, H.N. कुंजूर, रमाबाई रानाडे, इस कई प्रकार से उन्होंने सेवा सदन बनाए, समाज सेवा संघ बनाए। और 1906 से 1912 के बीच में हिंदू विधवा गृह, हिंदू विडो होम्स की स्थापना हुई मुंबई में, जिसमें मैसूर में हिंदू विधवा गृह बना। 1907 में कलकत्ता में शिल्प आश्रय बना, बेंगलोर में विधवा गृह बना, मद्रास चेन्नई है जो, उसमें ब्राह्मण विधवा छात्रावास बने। 1912 में फिरोजपुर में, भटिंडा में देव समाज ने, ऐसे कई प्रकार के समाज के काम बनाए गए। गांधी जी ने भी अपनी शुरुआत में जो स्वतंत्रता के आंदोलन था गांधी जी का, उसमें अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की और भारत की जितनी भी सामाजिक कुरीतियां थी इसके खिलाफ उन्होंने कड़ा आंदोलन। स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, अस्पृश्यता के विरोधी थे।
और उन्होंने कहा भी गांधी जी ने कि जमनालाल बजाज के नेतृत्व में उन्होंने काम किया। बोले शादी की उम्र 18 वर्ष, लड़कों की शादी की उम्र 18 और लड़कियों की 14 वर्ष होना चाहिए। एक चिल्ड्रन मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट, सारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये सब गांधी जी के कार्यकाल की देन है। इसके बाद धीरे धीरे करते हुए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो देश के आज़ाद होने के बाद समाज सुधार के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया। 1954 में पहला विशेष विवाह कानून बना, स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया, जिसके द्वारा हिंदुओं को सिविल मैरिज करने की सुविधा मिली। हिंदू विवाह कानून 1955 में पास हुआ। इसमें धार्मिक शिष्टाचार के साथ साथ विवाह प्रथा को जबरदस्ती इसमें बनाया गया। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड बनाए गए। 1948 का एम्प्लॉइज एक्ट बनाया गया। न्यूनतम मजदूरी एक्ट बनाया गया। 1948 कारखाना अधिनियम 1948 में पारित हुआ। औद्योगिक विवाद, अस्पृश्यता अपराध कानून, तो यहाँ पे औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाए गए। अनैतिक व्यवसाय प्रतिबंध 1956, अस्पृश्यता अपराध कानून बना 1955 में। बाल कानून 1960 बना। बॉन्डेड लेबर के लिए कानून बनाए गए। दहेज निषेध कानून 1961 बना, जिसमें 1976 में संशोधन किया। इसके साथ साथ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड भी 1953 में बनाया गया, जो समाज कल्याण के काम करता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय बनाया गया। समाज कल्याण विभाग बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बनाया गया। समाज कल्याण विभाग आज हर राज्य में अपने स्थापित है, जिसमें आंगनवाड़ी है, महिला बाल विकास, ही विभिन्न प्रकार के काम किए जाते हैं। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि भारत में समाज कल्याण शासकीय और एनजीओ अशासकीय स्तर पे किया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ने सोशल वर्क की स्थापना की, और उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क आप देख रहे हैं धीरे धीरे आजकल सभी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में समाज कार्य की स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल और पीएचडी तक का शिक्षण कार्य किया जाता है। 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने काशी विद्यापीठ को पूर्ण राज्य विश्वविद्यालय की मान्यता दी, जहां समाज सेवा एक प्रमुख विभाग के रूप में स्थापित किया गया। आज इस समाज कार्य है, आज भारत में सरकारी स्तर पे किया जा रहा है, अशासकीय स्तर पे किया जा रहा है और शैक्षणिक स्तर पे, 3 स्टेजेस पे समाज कार्य किया जाता है। ये समाज कार्य का इतिहास है।